जय हिंद। आज आप लोगों को फिर से एक नए साल से एक नई शुरुआत किया जा रहा है। आज से हम रेगुलर आपके टेस्ट लेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। तो आज का जो आपका पहला टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, जिसमें 30 प्रश्न है। तो आज आप सभी इस टेस्ट को देंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट प्राइमरी टुक प्लेस ड्यूरिंग विच पीरियड। वो पीरियड में यहाँ पे ये कट गया है, ये जो है ना यहाँ पे पीरियड होगा, यहाँ पर पीरियड होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है वो किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा है ओल्ड इंग्लिश, ऑप्शन ए बी मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन सी अर्लियर मॉडर्न इंग्लिश और ऑप्शन डी विक्टोरियन एज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडर्न इंग्लिश या अर्लियर मॉडर्न इंग्लिश। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वर्ड इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द, यानी कि इंग्लिश शब्द किस जाति के नाम से आया है। ऑप्शन ए है आपका सेक्सन, ऑप्शन बी है एंजल्स, ऑप्शन सी है जूट्स, ऑप्शन डी है सेल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एंजल्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि हु रोट द फेरी क्वीन। हु रोट द फेरी क्वीन, यानी कि द फेरी क्वीन किसने लिखा। ऑप्शन ए है चौसर, ऑप्शन डी है एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन सी है शेक्सपियर और ऑप्शन डी है मिल्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड स्पेंसर। अगली क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इज नोन एज, यानी कि मानक ब्रिटिश उच्चारण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका कॉकनी, ऑप्शन बी है स्ट्री इंग्लिश, ऑप्शन सी है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या ऑप्शन डी है जनरल अमेरिका। तो इसका आंसर आप कमेंट में हमें बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंडेड, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसका अंत कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1000 AD, ऑप्शन बी है 1066 AD, ऑप्शन सी है 1100 AD या ऑप्शन डी है 1150 AD। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1066 AD। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है मिल्टन, ऑप्शन बी है शेक्सपियर, ऑप्शन सी है चौसर या ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चौसर। अब अगला क्वेश्चन आप क्या है कि विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश, यानी कि मिडिल इंग्लिश काल की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी है नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट, ऑप्शन सी है ब्लैक डेथ या ऑप्शन सी है रिनाइसेंस। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की। किंग अल्फ्रेड ने, ऑप्शन बी है विलियम कैक्सटन ने, ऑप्शन सी है जॉन मिल्टन ने या ऑप्शन डी है सैमुअल जॉनसन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विलियम कैक्सटन ने। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि बियोवुल्फ बिलोंग टू विच पीरियड, यानी कि बियोवुल्फ किस काल की रचना है। ऑप्शन ए है आपका मॉडर्न इंग्लिश, ऑप्शन बी है मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन सी है ओल्ड इंग्लिश और ऑप्शन डी है एलिजाबेथन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरबॉट्स इज द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश,
यानी कि गोर बाउट्स जो है पहली नियमित इंग्लिश क्या है? ए कॉमेडी, बी ट्रेजेडी, सी एपिक, डी नोवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेजेडी, यानी कि दुखंत एक नाटक। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विच डायलेक्ट बिकम स्टैंडर्ड इन मिडिल इंग्लिश? ऑप्शन ए है नॉर्थन, ऑप्शन बी है कैंटिस, ऑप्शन सी है ईस्ट मिडलैंड या ऑप्शन डी है वेस्ट सैक्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट मिडलैंड। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हु रोट कैटरवली टेल्स? द कैटरवली टेल्स किसने लिखी? ऑप्शन ए है, नहीं ये आप खुद बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट आफ्टर 10,066 वॉज, यानी कि 1066 के बाद दरबार की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी इंग्लिश और ऑप्शन डी जर्मन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच। क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंच। अब अगला क्वेश्चन की ओर चले तो रैल्फ रोस्टर डॉस्टर इज द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश, यानी कि रैल्फ रोस्टर डॉस्टर क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, एपिक है या नॉवेल है? तो ये क्या होगा? ये पहली नियमित अंग्रेजी कॉमेडी था, ये हो जाएगा कॉमेडी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है कि हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश, यानी कि बाइबल की अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है वाइक्लिफ, बी है कैक्सटन, सी है चौसर या डी है बेडे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉन जॉन वाइसलिफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका विच पीरियड इज कॉल्ड द डार्क एज, यानी कि किस काल को डार्क एज कहा जाता है? ओल्ड इंग्लिश या अर्ली मिडिल इंग्लिश या एलिजाबेथन या रोमांटिक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा आपको कमेंट में, इसका आप आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि हु आर नोन एज द यूनिवर्सिटी वीड्स, यानी कि यूनिवर्सिटी वीड्स कौन थे? चौसर और गॉवर, मार्लो या ग्रीन, रॉट्सरॉथ या कॉलिड्राइस या शॉ एंड एलिट्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्लो एंड ग्रीन। अगला क्वेश्चन है आपका कि शेक्सपियर बिलोंग टू विच एज, यानी कि शेक्सपियर किस युग से संबंधित थे? रेस्टोरेशन युग, एलिजाबेथन या रोमांटिक या विक्टोरियन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिजाबेथन। अब अगले क्वेश्चन की ओर, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल वाज पब्लिश्ड इन? ऑप्शन ए 1550, ऑप्शन बी 1611, ऑप्शन सी 1660, ऑप्शन डी 1700। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1611। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश मोस्ट आफ्टर 1066? ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है ग्रीक, ऑप्शन डी है केल्टिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्रेंच। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट्स लाइक स्काई एंड एग कैम फ्रॉम, यानी कि जो स्काई और एग शब्द जैसा किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से या फ्रेंच भाषा से या ओल्ड नॉर्स से या केल्टिक से? तो देखो ओल्ड नॉर्स जो है स्कैंडेविनिया को भी कहा जाता है,
वो ओल्ड जो ये है, ओल्ड जो हॉर्स है वो स्कैंडिनेवियन को भी कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओल्ड नॉर्स। ओल्ड नॉर्स या यहाँ पर आपको दे देगा स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन। तो दोनों में से कोई एक रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हु रोट पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा? शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, या स्पेंसर ने, या मार्लो ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रेजर्स वेयर क्लोज्ड बाय पुरिटन्स इन, यानी कि पुरिटन्स ने थिएटर कब बंद किया या बंद कराया? तो इसका ऑप्शन एक है कि 1600 ईस्वी में, 1642 में, या 1660 में, या 1700 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर? 1642 ईस्वी में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इंग्लिश बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली, यानी इंग्लिश किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रवियन से, इंडो यूरोपियन से, या सीनो टाइबेटन से, या ऑस्ट्रोनेशियन से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडो यूरोपियन। अब आता है कि द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज रिटेन बाय। ऑप्शन ए है वेबस्टर, ऑप्शन बी है सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन सी है कैक्सटन, ऑप्शन डी है मरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, यानी कि सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्ले इज अ मोरालिटी प्ले, यानी कि पहला अंग्रेजी सॉरी मॉडर्न इंग्लिश बीइंग्स अराउंड विच प्ले इज अ मोरालिटी प्ले, यानी कि जो मोरालिटी प्ले किस प्रकार का नाटक है? तो एवरीमैन, या गॉडसी, या डॉक्टर फॉस्टी, या हैमलेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एवरीमैन। अब अगला क्वेश्चन है कि मॉडर्न इंग्लिश बीइंग अराउंड 1400, या 1500, या 1600, या 1700? इसका आंसर क्या होगा? 1500। इंग्लिश स्प्रीड ग्लोबली मेनली ड्यू टू, यानी कि अंग्रेजी के वैश्विक प्रसार का मुख्य क्या कारण था? ट्रेड ओनली, या कोलोनाइजेशन, या टेक्नोलॉजी? सिंपल ग्रामर, या पॉपुलेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन इंग्लिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इंडियन इंग्लिश किसका उदाहरण है? फॉरेन इंग्लिश का, न्यू इंग्लिश का, ब्रोकन इंग्लिश का, या पिटगिन का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू इंग्लिश का। अब अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट बबल शिफ्ट अफेक्टेड, यानी कि ग्रेट बबल शिफ्ट ने किससे प्रभावित किया? ए है कॉन्सोनेंट को, शॉर्ट वॉवेल्स को, लॉन्ग वॉवेल्स को, या ग्रामर को? इसका आंसर क्या होगा? लॉन्ग वॉवेल को प्रभावित किया था। देखिए यह वीडियो आप सिर्फ 15 मिनट का ही रहेगा, और इसमें आप मतलब कि अब समय उतना नहीं है, जितना जल्दी हो कम समय में अपना ज़्यादा मेहनत करना है। तो इसलिए आपका जो भी होगा वो शॉर्ट वीडियो ही आपको इस प्रकार ही आएगा, और रेगुलर 30-30 क्वेश्चन करके आपको हर सब्जेक्ट का मिलती रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।